हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस 2023 के जो हिस्ट्री के हमारी स्पेशल टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है साथियों? आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, तो उनमें से एक अभिनव भारत है। ठीक है, अभिनव भारत। और इन्हें में अभिनव भारत में क्या देखते हैं, ये जो 1899 में जो मित्र मेला की स्थापना हुई थी बीडी सावरकर के द्वारा, इसी का परिवर्तन करके अभिनव भारत कर दिया गया। ठीक है, और क्या 1904 में जो है 1904 में इसका नाम गुप्त सभा, ठीक है, गुप्त सभा का रूप दिया गया इसे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुआ था। ठीक है, 27 सितंबर 1925 में हुआ था। और किसके इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक देखिएगा, केशव बलिराम हेडगंवार। ठीक है, केशव बलराम हेडगंवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर था? नागपुर, महाराष्ट्र में। मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में था। और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में देखते हैं। ये कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये थे बंगाल के क्रांतिकारी। ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी थे। और इनका संबंध किससे है? किस संगठन से? युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। ठीक है, इनका इस सबसे संबंध रहा है। आगे देखते हैं। और इनका अन्य नाम क्या था? बाघा जतीन। बाघा जतीन, ठीक है, बंगाल का बाघ कहा जाता था इन्हें। और देखते हैं आगे क्या है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके संस्थापक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1924 में हुआ था। कहां? अक्टूबर 1924 में। कहां पर? कानपुर में हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। ठीक है, सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक थे। किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और अध्यक्ष कौन कौन थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इन्होंने सबने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी। और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है काकोरी कांड। काकोरी कांड के बारे में देखते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925। कहां पर? ये काकोरी में। ठीक है, और कहां से कहां हुआ था? ये जो सहारनपुर और लखनऊ। ठीक है, 8 टाउन सहारनपुर, 8 डाउन सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना जो पड़ा था, जो अंग्रेजों का था, इसकी 29 जिसमें ये सब लूटपाट कर लिए गए थे। और 29 क्रांतिकारी इनमें गिरफ्तार भी किए गए थे। और लेकिन जो महत्वपूर्ण थे ये चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये फरार हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था आजाद हूं, आजाद आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। ठीक है, अंत तक इन्हें कोई पकड़ नहीं पाया था। और इनमें जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, और इनका जो फांसी पर जो दिया गया काकोरी कांड में, तो उन्हें देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी कहां दी गई थी? ये गोरखपुर की जेल में। ठीक है, इनको फांसी गोरखपुर की जेल में दी गई थी। और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में दी गई थी। और एक और है, कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। तो ये आता है कभी कभी मिलान के रूप में। ठीक है, कि इनका जो स्थल है जहां इन्हें फांसी दी गई थी, इसे मिलाइए। ठीक है, तो इसमें दे सकते हैं। तो आप लोग या वैसे भी पूछ सकते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर इनकी फांसी स्थल थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, उसका नाम बदलकर जो जो क्या क्या नाम था उसमें? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें क्या है? सोशलिस्ट शब्द अलग से जोड़ दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। कहां पर? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में स्थापना कौन किया था? ए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और नेक्स्ट है हमारे सरदार भगत सिंह। ठीक है, सरदार भगत सिंह के बारे में देखते हैं। ये दिसंबर 1928 में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या की थी। और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने केंद्रीय असेंबली जो थी वहां पर इन्होंने विधानसभा में बम फेंका था। और बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। और लाहौर जेल में जब इन्होंने बंद थे, तो
तो इनको छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, नहीं तो बम फोड़ फाड़ करके इन्हें छुड़ा लिया जाता। और इनका अंतिम संस्कार कहां पर हुआ था? फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर। ठीक है, सतलज नदी के तट पर। और इन्होंने इनकलाब जो जिंदाबाद का है, सबसे पहले इसका नारा इन्होंने दिया था पहली बार, इनकलाब जिंदाबाद। और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा? सूर्यसेन ने की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और क्या है? जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा। ठीक है, कि ये राजनीतिक रूप से जेल में बंद है, उस बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन्होंने भूख हड़ताल किया था, 64 दिन का भूख हड़ताल, जतिन दास ने, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के रूप में, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वंदे मातरम किसका पुस्तक है? ये अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, और कब की थी? 1939 में। और दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली जो बंगाल की 2 स्कूली छात्रा थी, कौन थी वो शांति घोष और सुनीति चौधरी। ठीक है, शांति घोष और सुनीति चौधरी। तो मित्रों, ये जो हमारा जो क्रांतिकारी का इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये समाप्त हुआ। तो और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक अलग से स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।